जरा सोचो, एक दुनिया जहां कोई रन नहीं करता, जहां कोई लव नहीं करता, जहां कोई ड्रीम्स नहीं देखता है, सब कुछ रुक सा जाता है, सन्नाटा हो जाता है, तो जिंदगी एक स्टिल फोटो जैसी बन जाती है। क्यों? क्योंकि वहां कुछ मिसिंग है। और वो कुछ क्या है? तो वो कुछ जो है वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज जो है हम ये वर्ब मतलब ये वीडियो जो है ये पूरा का पूरा वर्ब को डिनोट करने वाले हैं। पूरा का पूरा वर्ब जो है वो हम सीखेंगे, सारे के सारे टाइप, चाहे वो फाइनाइट वर्ब हो या नॉन फाइनाइट वर्ब हो। तो ये वीडियो जो है वो दो पार्ट्स में आएंगी। सबसे पहला है हमारा जिसमें हम वर्ब का पहला पार्ट जो फाइनाइट वर्ब है, और उसका दूसरा पार्ट नॉन फाइनाइट वर्ब हम पूरी अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं वर्ब्स के बारे में जानना और इसके सभी टाइप्स को डिस्कस करना वन बाय वन कि ये होता क्यों है और कब कब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा वर्ब। वर्ब जो है वो होता क्या है? वर्ब होता क्या है? कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो है वो हमारा क्या होगा? वर्ब होगा। अब तक हमने सिर्फ यही सुना है, लेकिन वर्ब जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोई एक्शन ही नहीं होता। वर्ब स्टेट को भी शो करता है। स्टेट यानी सिचुएशन, अवस्था, किस हाल में हो आप, तो उसको भी दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए वी हैव टू यूज वर्ब। और अकरेंस का यूज करने के लिए, अकरेंस को शो करने के लिए, अभी अकरेंस क्या होता है? अकरेंस इज समथिंग जब कुछ भी घटित हो जाता है, कुछ भी घटना घट जाती है, कुछ भी हो जाता है अचानक से, हमें नहीं पता कि क्या हो गया, तो वहां पर भी वो भी क्या होगा? वर्ब ही होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। ही रन्स फास्ट, यहां पर जो रन है वो क्या है? रन यानी तेज भागना। और उसके बाद शी इज हैप्पी, अब ये हैप्पीनेस का स्टेट है। कौन सी अवस्था में, सिचुएशन में, हाल में? तो वो बहुत ज्यादा खुश है। तो यहाँ पर भी ये जो इज है ये वर्ब है। इट हैपेंड, अब कुछ घट गया, कुछ हो गया, यस्टरडे यानी कल जो है वो कुछ हो गया। तो कुछ होने के लिए भी अकरेंस यानी कुछ घटित हो जाने के लिए भी जो वर्ड यूज किया जाता है वो वर्ब ही कहलाता है। तो चलिए इसके टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला टाइप जो है वो है हमारा फाइनाइट वर्ब, और जो सेकंड टाइप है वो है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सबसे पहले देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब जो है वो क्या होता है। फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नंबर, चाहे वो नंबर हो या पर्सन हो, ठीक है, या टेंस हो, उसके हिसाब से खुद को चेंज करता है। जैसे नंबर आपको पता है कि कोई एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, या फिर पर्सन फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, उसके अकॉर्डिंग, या फिर टेंस टेंस के अकॉर्डिंग ये वर्ब्स अपने आप को चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं भाई। तो ऐसे वर्ब जो अपने आप को समय के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग या नंबर्स के अकॉर्डिंग बदल लें, उन्हें हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। आई होप ये फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन क्लियर हो कि ऐसे वर्ब्स जो अपने आप को सब्जेक्ट के हिसाब से क्या कर ले? चेंज कर ले। और वो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? चाहे नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं, या फिर टेंस हो सकता है, या जनरल, प्लूरल, सिंगुलर हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो चेंज कर लेते हैं। अब ये तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला है मेन वर्ब, दूसरा टाइप होता है हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा होता है लिंकिंग वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब के तीनों वर्ब पार्ट को हम समझते हैं। सबसे पहला मेन वर्ब। अब नाउ मेन वर्ब इज व्हाट? तो जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब को ही हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। बहुत बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है मेन वर्ब को क्या कहते हैं। तो मेन वर्ब को ही हम लेक्सिकल वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। बस एक रामबाण है, आपको बस इतना समझना है कि कोई भी इकलौता वर्ब सेंटेंस में या तो वो क्या हो? वी1 हो, या फिर इकलौता वर्ब हो, या तो वी1 हो या तो इकलौता वर्ब। इकलौता वर्ब कि आपको सेंटेंस में कोई कुछ भी ना दिखे। जैसे मैंने बोला है, देखिए जैसे एग्जांपल में देखते हैं, शी राइट्स अ लेटर। अब देखिए यहां या तो आपको सिर्फ इकलौता वर्ब दिखेगा, इकलौता वर्ब, या फिर इकलौता वर्ब, या फिर किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ जब वी1 का इस्तेमाल होता है तो वो भी हमारा क्या होता है? मेन वर्ब की ही कैटेगरी में आता है। दे रन, अब ये देखिए रन वी1 है और इकलौता वर्ब है, कोई पूरे सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब है। आई लाइक चॉकलेट, तो ये भी मेन वर्ब है। तो ये यहां पर कोई ना कोई काम बता रहे, इसलिए ये सब सारे क्या हुए? मेन वर्ब हुए। तो एक बस जो क्या कहते हैं सीक्रेट है वो ये है कि अगर सेंटेंस में आपको इकलौता वर्ब दिखे, इकलौता वन एंड ओनली वर्ब, या फिर किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ, अभी हम हेल्पिंग वर्ब आगे सीखेंगे,
तो हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर आपको V1 दिख जाए, V1 दिख जाए, सिर्फ V1 के बारे में बात कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर V1 दिख जाए तो वो हमारा क्या होगा, वो भी मेन वर्ब की कैटेगरी में ही आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एक सेंटेंस में जो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, जो मेन वर्ब को क्या करता है, सपोर्ट करता है, यानी वर्ब को सपोर्ट करता है। सपोर्ट करने का मतलब बताना, उसी की हेल्प से आप ये कैटेगराइज कर सकते हो कि भाई ये जो टेंस है, ये जो वर्ब है, वो किस टेंस में यूज हो रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में क्या दर्शा रहा है, तो वो आप में हेल्पिंग वर्ब ही जो है वो डिसाइड करता है। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, एक वर्ब की हेल्प करता है पहचानने में, ये पहचानने में कि वो किस टेंस से रिलेट करता है। तो चलिए हेल्पिंग वर्ब्स के टाइप्स देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स भी दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ये 11 होते हैं टोटल, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, आप इनको इग्नोर करिए, ठीक है। ये सारे के सारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो होते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ये एडिशनल है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो गए। अब ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब इनके साथ जब कभी भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो देखिए जैसे शी इज सिंगिंग, अब यहाँ सिंगिंग के साथ क्या यूज हो रहा है, इज यूज हो रहा है, तो ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यानी जो वर्ब है तो वो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, सॉरी सिंग है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज। जैसे यहाँ पर कंप्लीटेड और हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैव। तो ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। ये मेन वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब में मैंने क्या बताया था, या तो ओनली इकलौता वर्ब हो या फिर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ V1 हो। ये V1 नहीं है, V1 नहीं है, जैसे यहाँ ये V1 है तो इसका मतलब ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। ये मेन वर्ब नहीं है क्योंकि ये थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, ये फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, बस ये चीज ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारे हेल्पिंग वर्ब। अब दूसरा हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो होता है हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब सारे जो है ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है। और अगर आपने मॉडल वर्ब्स मतलब नहीं देखा है, मॉडल वर्ब का पूरा सीरीज जो है वो मैंने बना दिया है, जाएं और मॉडल वर्ब्स को भी अच्छे से सीखें कि इन सभी वर्ब्स का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स ये सारे के सारे मॉडल वर्ब्स होंगे, और ऑलवेज रिमेंबर मॉडल वर्ब्स के साथ हम हमेशा V1 का इस्तेमाल करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आंख बंद करके मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करिएगा, और वो जो फर्स्ट फॉर्म होगा अब आप मुझे कमेंट में बताएं कौन सा वर्ब होगा, ओके। जैसे आई कैन स्विम, यू शुड रेस्पेक्ट, ही मस्ट लीव नाउ, तो ये सारे ही मस्ट लीव नाउ, तो ये सारा का सारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब दो तरह के, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब 13 होंगे और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब 11 होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हमारा लास्ट वन विच इज लिंकिंग वर्ब। अब इस लिंकिंग वर्ब को हम कॉपुलर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉपुलर भी कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब आपको समझना है, इसके कई तरह से यूज होते हैं, 3 तरह से बेसिकली इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। पहला यूज होता है जब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई रिलेशन बताए कि भाई ये जो सब्जेक्ट है ना, जैसे लिंकिंग वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट को एक नाउन और प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव से कनेक्ट करता है, कनेक्ट कर दे, ओके, और उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे। जैसे मैं बोलूं कि आई एम अ डॉक्टर, अब ये देखो ये जो एम है ना, ये बता रहा है कि मैं और डॉक्टर में रिलेशन है, और ये दोनों एक ही हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करे, जोड़ दे, और रिलेशन बता रहा है कि ये डॉक्टर कौन है, भाई मैं ही तो हूं। शी शी इज माई नेबर, यानी वो कौन है, मेरी नेबर है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये दोनों एक ही है एक्चुअल में। तो वो दोनों जब एक ही पर्सन होते हैं तो ये जो वर्ब होगा, ये वर्ब कौन सा होगा, लिंकिंग वर्ब, क्योंकि लिंक शो कर रहा है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। दे आर माई टीचर्स, दे आर टीचर्स, तो टीचर्स कौन है, वो लोग टीचर्स हैं। तो कॉमन लिंकिंग वर्ब्स जो होंगे वो सारे कॉमन लिंकिंग वर्ब्स होंगे। अब इन सब में आप क्या मत हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर हेल्पिंग वर्ब्स में भी तो आपने यही बताया था। तो मैं एक चीज और बता देता हूं कि हेल्पिंग वर्ब्स में उनके साथ कोई वर्ब होता है, चाहे वो मेन वर्ब हो या कोई वर्ब हो, लेकिन लिंकिंग वर्ब्स में कोई वर्ब इनके साथ आपको नहीं दिखेगा, ऑलवेज रिमेंबर। और ये
हमेशा क्या बताते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या बनाते हैं, रिलेशन की ये जो बंदा है ना वही ये है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यू आर स्वीट, आप बहुत ज्यादा स्वीट हो, ठीक है, तो ये कौन है, ये बंदा वही है, दोनों सेम ही है, और ये जो है वो लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। ओके, जैसे शी इज टीचर, तो शी कौन है, टीचर, दोनों एक ही है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा, इज जो है वो लिंकिंग वर्ब। अब आता है कि एक तो लिंकिंग वर्ब हो गया जो रिलेशन बताए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में। अब लिंकिंग वर्ब जो आता है जो क्या बताए, स्टेट बताए। स्टेट मतलब सिचुएशन, अवस्था बताए कि आप अभी कैसे हो। जैसे मैं बोलूं आई एम रिच, आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड, तो इस तरह जो भी आपका स्टेट बताए वो भी आपका क्या होगा, लिंकिंग वर्ब ही होता है। और अगर आपके स्टेट में बदलाव आए, स्टेट में बदलाव आए, स्टेट में बदलाव आए, जैसे मैं क्या हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया, मैं अमीर बन गया, लेकिन पहले था क्या, पहले मैं अलग स्टेट में था, पहले मेरी हालत अलग थी और अब मेरी हालत बदल गई है। तो जब ऐसे वर्ब जो हमारे हालात को दिखाते हैं, बदलाव नजर आते हैं ना, तो वो भी हमारा क्या होता है, लिंकिंग वर्ब। जैसे ही लुक्स टायर्ड, वो बहुत ज्यादा थका हुआ नजर आ रहा है, यानी पहले नहीं लगता था लेकिन अब जो है ना वो बहुत ज्यादा थका हुआ लगता है, तो उसका स्टेट बदल गया, तो इसीलिए ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट इज दिस करी स्मेल्स डिलिशियस। अब ये जो करी है ना, ये करी डिलिशियस है, स्मेल डिलिशियस कर रही है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग, लिंक कर रहा है, यानी ये जो करी है वही डिलिशियस है, इसके बारे में बता रहा है कि पहले शायद ये डिलिशियस स्मेल नहीं कर रहा था लेकिन अब जो है वो डिलिशियस स्मेल कर रहा है, इसके स्टेट में चेंज है, इसके स्टेट में बदलाव है। तो आई होप ये पूरा का पूरा लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपका क्लियर हो गया हो। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में जहां पर हम नॉन फाइनाइट वर्ब को पूरा का पूरा अच्छे से समझेंगे। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।